हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। झांसी में चोरों ने एक साथ आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें नकदी, जेवरात, बाइक और सलाह समेत लाखों की चोरी पर हाथ साफ किया है। दरअसल मोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमरा में बीती रात हथियारों से लैस बदमाशों ने आधा दर्जन घरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें अज्ञात बदमाश लाइसेंसी बंदूक, नकदी, जेवरात समेत घर के बाहर रखी बाइक लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं देर रात्रि घर के लोगों ने जब यह देखा तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने एक दूसरे को इसकी सूचना दी, तब जाकर कहीं लोगों को पता चला कि आधा दर्जन घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने संबंधित मोठ थाना पुलिस को दी, जिसमें सुधीर पराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके घर बदमाश घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल घर के लोगों के जागने पर बदमाश फरार हो गए। वहीं आनंद नारायण पराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर में लाइसेंसी बंदूक और लगभग 1,57,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए हैं। अमरा के। अच्छा, रात में क्या घटना देखी आपने? रात में हम लोग बाहर आए, कुत्ते बोल रहे थे तो हम लोग ने देखा बाहर तो 3 लोग थे। उधर से एक साइड में खड़ा था, एक ऐसे हाथ करके वो उसने गद्दी पे ले लिया, एक झुका था छत पे से। कितने लोग थे? 3। तो आपने इसकी किसको सूचना दी अपने घर में? हाँ दी, हमारे पापा आए बाहर निकल के तो उनने देखा जब वो लोग कड़ गए थे। आनंद नारायण पारासर। कहाँ के रहने वाले? अमरा मोटर। क्या घटना हुई आज आपकी? आज रात में हमारे यहाँ जो है कुछ लोग बाहरी लोग घुस गए हैं अंदर, और घुस के जो है बंदूक, 1,57,000 रुपया, 2 मंगलसूत्र, 2 जंजीरें, अंगूठी और चांदी के कुछ सिक्के थे, वो सारी से हमारा सामान था वो लेके गए हैं। पुलिस को सूचना दी आपने इसकी? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस जो है जानकारी कर रही है। कितने बजे की घटना होगी? ये घटना होगी 1 बजे से 2 बजे के बीच की। पुलिस को रात में सूचना दी थी? रात के 2 बज के कुछ मिनट पर सूचना दी थी। लिखित शिकायती पत्र दिया आपने? लिखित हाँ ले गए हैं वो। थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमरा गांव में चोरी हुई है। एक घर में जब परिवार के सदस्य सो रहे थे, कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा घर में घुस के चोरी करना बताया गया है। मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना कर दिया गया है। तो उस चोरी में कुछ जेवरात और एक डबल बैरल बंदूक जाने का सूचना मिली है। FIR दर्ज कर लिया गया है, स्पेशल रिपोर्ट जनरेट कर लिया गया है। इस घटना को वर्कआउट करके सकुशल बरामदगी है, तो इसमें टीम्स अलग अलग गठित कर दिए हैं। अगल बगल के जनपदों के जो क्राइम ब्रांच की टीमों से भी तालमेल बिठा के इसको जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। चंदन सिंह, कहाँ के रहने वाले? अमरगढ़ अमरा के। आज क्या घटना हुई है आपने? रात में पानी दे के आए खेत से, मोटरसाइकिल यहाँ बाहर खड़ी कर दी, बस कोई रात में उठा ले गया। कितने बजे की घटना हुई? पता नहीं, हम तो 9 बजे रखी थी रात में। बस आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? अरे पुलिस से एप्लीकेशन लिख रहा है, बनने की ले लेंगे। पुलिस से बात हो गई, बोले ठीक है ले लेंगे। सुधीर पारासर। कहाँ के रहने वाले? ग्राम अमरगढ़। क्या घटना हुई आज आपके? आज रात में सर 1 से 2 बजे के बीच में सर 1:57 के टाइम पर बड़े भाई साहब थे झांसी में, मैं, मेरे वाइफ और मेरी बड़ी भाभी, 3 लोग घर पर थे। तो बड़ी भाभी बाथरूम करने के लिए जैसे बाहर निकली तो उनका गेट नहीं खुला तो उन्होंने बड़े भाई साहब को फ़ोन लगाया। उन्होंने फ़ोन लगाने पर उन्होंने कहा कि गेट क्यों नहीं खुल रहा है, तो उन्होंने ताऊ जी के लड़के पवन पारासर को फ़ोन लगाया। उनसे कहा कि देखो आप छत पर जाके हमारे घर में क्या हो रहा है। जब पवन छत पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि 6 लोग घर में घुसे हुए हैं, जिनमें से 2 के पास राइफल थी, और 2 लोग एक कमरे में घुसे थे, वहाँ चोरी कर रहे थे। 2 लोग जीना के पास खड़े थे। तो उन्होंने ये देख के छत से गुम्मा और गाली गलौज की, गुम्मा फेंके तो गुम्मा उनमें घलते ही वो लोग भागे। भागने के बाद जब चोरी हुआ है आपस में? सर छोटे भाई का पूरा जेवर और नकदी 14,000 और जेवर था सोने के, कानों के टॉक्स, पायल, बिछिया, हार, अंगूठी, ये सब चीज़ें चोरी हुई हैं। हाँ, ये पुलिस को हमने हाल के हाल सूचना की थी 2 बजे के टाइम पर रात्रि में। हाँ, पुलिस आई थी, झांसी से कप्तान साहब भी आए थे उन लोगों और मोट इंस्पेक्टर साहब,
वो भी आई थी अभी सुबह। लिखित शिकायती पत्र दिया? हाँ, लिखित शिकायत हमने दिया है उन्हें, और उन लोगों ने पूरी मतलब CID स्कोर ये सब। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार मोट की रिपोर्ट। झांसी में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के विरोध तथा नई दिल्ली में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस ने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जहां बड़ा गांव क्षेत्र से इस ट्रैक्टर यात्रा का शुभारंभ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने बाकायदा ट्रैक्टर चलाकर किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए कृषि बिल लाया गया है। इस कृषि बिल का पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं और अनशन पर बैठे हैं। किसान भाइयों के आंदोलन को समर्थन देने तथा बुंदेलखंड के किसानों को जागरूक करने के लिए ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि बुंदेलखंड के किसान भी जागरूक होकर दिल्ली जाकर वहां आंदोलन तथा अनशन करें, किसानों का समर्थन करें ताकि उनकी ताकत और अधिक मजबूत हो सके। क्या कार्यक्रम रहा आपका जरा? देखिए, आज दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है और बुंदेलखंड के किसान को प्रोत्साहित करने के लिए एक हमने ट्रैक्टर यात्रा का आज आयोजन किया है और हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड का किसान दिल्ली जाए और वहाँ जो हमारे किसान भाई संघर्ष कर रहे हैं उनको जाकर समर्थन दे, इसलिए आज हमने इसका आयोजन किया है। ठीक, कौन कौन लोग उपस्थित रहे आज? आज हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ गांधीवादी नेता राजेंद्र रेजा जी और हमारे सचिन श्रीवास जी, हैदर अली, मनीष रायकवाड़ जी, किसान कांग्रेस के हमारे प्रदेश के सचिव मानू सिंह यहाँ पर उपस्थित है और तमाम कांग्रेसी भारी संख्या में किसानों के साथ यहाँ उपस्थित है और हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी जिले के बरुआ सागर में विशाल निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन बृजपाल सिंह ठाकुर ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट के तत्वाधान में पार्वती मंडपम पर आयोजित किया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बबीना विधानसभा के लोकप्रिय विधायक राजीव सिंह परिशा एवं मंडल अध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने स्वर्गीय भागवत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। वहीं विधायक राजीव परिशा ने कहा कि नेत्र शिविर का आयोजन करना एक बहुत ही पवित्र कार्य है। जीवन में सेवा भाव के कारण ही हम गरीब, जरूरतमंद एवं निशक्त जनों की भलाई का काम कर सकते हैं। पवित्र काम बरुआ सागर में राजावत परिवार की तरफ से हो रहा है। समाज के वृद्धजन, निशक्त लोग और जो लोग जिनके परिवार में मजबूत उनके साथी नहीं हैं, ऐसे लोगों को सहारा देने का काम हमारे मित्र ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। नेत्र परीक्षण शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम और हर वर्ष करते हैं अपने पिताजी की याद में। निश्चित रूप से अपने पिताजी के लिए इससे अच्छी श्रद्धांजलि एक बेटे की नहीं हो सकती। ये परिवार बधाई का पात्र है और मुझे सौभाग्य मिला है ऐसे पावन कार्य में अपनी भागीदारी करने का। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।